बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए मीठे की रेसिपी जो लेकर आई हूँ, उसमें हम बनाएँगे लबे शीरी। लबे शीरी दावतों की जान होती है और किसी भी तकरीब में, किसी भी मौके पर आप लबे शीरी बनाएँ, बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है और मज़ेदार भी बहुत लगता है। इसको बनाने के लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया है और मिल्क मैंने एक पतीले में डालकर इसको पहले से ही बॉयल कर लिया है, ताकि मज़ीद हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 1 लीटर दूध में हम बहुत सारा लबे शीरी तैयार करेंगे। तो दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, 3 उबाल इसको मैंने दे दिए हैं। अब इसके अंदर 250 ग्राम शुगर शामिल करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब इसे हम इतनी देर तक गर्म करेंगे चम्मच से चलाते हुए कि शुगर इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। शुगर को दूध के साथ पका लेंगे और जब ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम 1 ग्लास में हाफ़ ग्लास पानी लेंगे और इसके अंदर 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड शामिल करेंगे। वनीला कस्टर्ड ग्लास में पानी में शामिल करके इसे हम डिसॉल्व कर लेंगे, ताकि कस्टर्ड की कोई गुठली ना रहे और ये अच्छी तरह से पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम आहिस्ता-आहिस्ता दूध में शामिल करेंगे। दूध हमारा पहले से गर्म है, शुगर के साथ अच्छे से मिक्स हुआ हुआ है। एक साथ हमें इसमें कस्टर्ड नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते रहना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बनने पाए। तो बस मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा डालती रहूँगी, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही कस्टर्ड हम इसमें शामिल करेंगे। एकदम से पूरा कस्टर्ड शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए इसको हमें जितना चाहिए उतना थिक रखेंगे। इसके अंदर हमें फ्रूट भी शामिल करना है, जेली भी जाएगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी जाएँगे। तो बस इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने बस इसको अच्छे से पका लिया है और बस इतना थिक रखना है। कस्टर्ड ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाता है, तो बस इसे हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और ये रेडी हो गया है। स्टोव मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड जब तक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम सेवइयाँ तैयार कर लेते हैं। वाटर मैंने बॉयल कर लिया है, 2 ग्लास में पानी मैंने एक बाउल में डाल के गरम कर लिया है। पानी में उबाल आ गया है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किए हैं। अब इसमें कलरफुल सेवइयाँ डाल दी हैं। इसको बॉयल करेंगे और इसको इतना बॉयल करेंगे कि ये इसमें अच्छे से पक जाएँ। बस सेवइयाँ जब तक हमारी बॉयल होंगी तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। सेवइयाँ हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इसे स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेंगे। ये कस्टर्ड में बहुत ही अच्छी लगती है, कलरफुल होती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में, खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। तो बस इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करके मैंने इसे निकाल लिया है। ये इस तरह से आपको नज़र आएगी, ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब हम इसे कस्टर्ड में शामिल करेंगे तो ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँगी और खिली-खिली सी नज़र आएँगी। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो एक स्ट्रेनर लेंगे और एक बाउल में स्ट्रेनर रखकर हम कस्टर्ड को स्ट्रेन कर लेंगे। कस्टर्ड को स्ट्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब कस्टर्ड ठंडा हो जाता है तो इसके ऊपर मलाई आ जाती है और कोई भी लम्स या कोई भी चीज़ इसमें अगर होती है, कुछ पार्टिकल्स वगैरह, वो हमारा स्ट्रेनर में ही रह जाता है और कस्टर्ड हमारा बहुत अच्छा-सा बिल्कुल सॉफ्ट सा रह जाता है। तो बस ये कस्टर्ड हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें कॉमेल शामिल करूँगी। ये कंडेंस्ड मिल्क है। आप चाहें तो इसे क्रीम में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कंडेंस्ड मिल्क के साथ बना रही हूँ, यानी ये कॉमेल बहुत ही इससे टेस्ट आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सा आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा कस्टर्ड। आपका दिल करेगा कि आप ये लबे शीरी खाते रहें। क्रीम से हटकर इसका टेस्ट होगा और बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस इसे हम थोड़ा-सा हैंड विस्क के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें सबसे पहले हम बॉयल की हुई सेवइयाँ शामिल करेंगे। ये कलरफुल सेवइयाँ इसमें आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसे डालकर एक साथ हमें इसे नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा डालते हुए इसमें डालेंगे और डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। फ्रूट्स मैंने काट के रखे हुए थे, मेरे पास कटे हुए एप्पल्स, ग्रेप्स हैं और इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट में पिस्ता लिया है और किशमिश ली है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हैं।
बनाना मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि बनाना मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जो फ्रूट आपको पसंद है, अपनी चॉइस से इसमें फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो ये फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आपको जो पसंद है, आप इसमें जितने चाहें उतने डाल सकते हैं। तो बस इसे हम मिक्स करेंगे। अब हम जेली तैयार कर लेंगे। तो मैंने 3 किस्म की जेली ली है। मेरे पास स्ट्रॉबेरी जेली है, ये रेड कलर में है, और ग्रीन कलर में मेरे पास बनाना जेली है, और तीसरी जो मेरे पास है वो ऑरेंज जेली है। तो इसको मैंने बना लिया था, बना के ठंडा कर लिया है। अब इसके हम क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे इसको, और कटिंग करने के बाद इसको भी हम लबे शीरी में शामिल करेंगे। तो जेली अच्छी सी हमारी रेडी है। जेली बनाने का तरीका मैंने इसलिए नहीं बताया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जेली आप आसानी से बना सकते हैं। जेली के पैकेट पे तमाम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं। तो ये अच्छी सी जेली हमारी कट भी हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको लबे शीरी में शामिल करेंगे। तो बनाना जेली, ऑरेंज जेली और इसमें स्ट्रॉबेरी जेली शामिल करेंगे लबे शीरी में। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी ले सकते हैं। तो एक-एक करके तमाम जेली को इसमें हम शामिल करेंगे। बहुत ही कलरफुल और ख़ूबसूरत देखने में भी ये लगेगा, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बहुत शौक़ से खाएँगे इसे, और बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है और इतनी आसानी के साथ बन जाता है। अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं और आपको मीठा बनाने की टेंशन है, तो यकीन करें ये मीठा बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो इसको बनाएँ, ये खाने में भी अच्छा लगेगा और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बस ये तमाम जेली मैंने इसमें डाल दी है, और इसको हम मिक्स कर देंगे। और जेली डलने के बाद भी ये कितनी देर तक मैंने इसे रखा है, लेकिन ये इसकी जेली इसमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, और तमाम फ्रूट्स इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही रहा है और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। इसको ठंडा करने के बाद आप जब इसे खाएँगे तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा और बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। तो बस अच्छे से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है, और इसको डेकोरेट करने के बाद अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखकर इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके ये बहुत मज़े का लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी का पसंदीदा लबे शीरी घर में आसानी के साथ बहुत ही जल्द क्विक रेसिपी है, तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा-सा मज़ेदार सा डिलिशियस टेस्टी हमारा लबे शीरी तैयार हो गया है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ, निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा-सा हमारा लबे शीरी तैयार हुआ है। और ये तमाम फ्रूट्स डालने के बाद देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल इतने इस तरह से आपको कस्टर्ड इसका तैयार करना है, क्योंकि अगर आप कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो ये तमाम फ्रूट्स डालने के बाद बहुत ज़्यादा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस ये इस तरह से अगर इसको आप बनाएँगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा-सा लबे शीरी तैयार होगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी-सी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।